कहानी का नाम आईने के उस पार। जो देखा रात के 2 बजे हैं। तुम अकेले बाथरूम में खड़े हो। अचानक आईने में देखते हो तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब तुम घूमकर देखते हो कोई नहीं है। तो आईने में जो खड़ा है वह कौन है? राहुल 24 साल का एक लड़का कोलकाता में नए फ्लैट में रहता है। फ्लैट थोड़ा पुराना है, लेकिन किराया कम होने के कारण उसने ले लिया था। पहले कुछ दिन सब ठीक था, लेकिन एक चीज उसने नोटिस की, बाथरूम का आईना थोड़ा अजीब है। कभी कभी लगता था आईने में उसका प्रतिबिंब थोड़ा देर से हिलता है। एक रात राहुल दांत ब्रश कर रहा था। अचानक उसने देखा उसका प्रतिबिंब हंस रहा है, लेकिन वह खुद नहीं हंस रहा है। उसने सोचा कि यह आंखों का धोखा है। अगले दिन फिर वह हाथ उठाता है, लेकिन आईने में हाथ थोड़ी देर से उठता है, जैसे आईने के अंदर कोई उसकी कॉपी नहीं कर रहा, नकल कर रहा है। राहुल डरने लगता है। वह आईने को कपड़े से ढक देता है, लेकिन रात को सोते समय उसे बाथरूम से आवाजें सुनाई देती हैं। टक टक टक, जैसे कोई अंदर से आईने पर दस्तक दे रहा हो। एक दिन हिम्मत करके वह कपड़ा हटाता है और देखता है उसका प्रतिबिंब अलग तरह से हिल रहा है। अचानक आईने के अंदर का राहुल बोलता है, तू इतने दिनों में समझा। राहुल पीछे हट जाता है। उसका शरीर ठंडा हो जाता है। आईने के अंदर की चीज कहती है, मैं यहां बहुत दिनों से फंसा हुआ हूं, अब तेरी बारी है। अचानक आईना टूट जाता है। कमरा अंधेरा हो जाता है। अगले दिन सुबह मोहल्ले के लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। राहुल कहीं नहीं है, लेकिन बाथरूम का आईना ठीक है और आईने में दिख रहा है राहुल खड़ा है। वह रो रहा है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। पड़ोस के लोगों को पहले कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने सोचा राहुल शायद भाग गया है, लेकिन एक बूढ़ी औरत अचानक चिल्लाई, आईने की ओर मत देखो। फिर भी एक पुलिस अफसर आईने की ओर देखता है। वह देखता है राहुल अंदर से हाथ ठोक रहा है, मदद मांग रहा है, लेकिन उसके पीछे खड़ा है एक और राहुल जो धीरे धीरे हंस रहा है। अचानक कमरे की लाइट बंद हो जाती है। फिर जलते ही आईने में और कुछ नहीं है। राहुल भी नहीं, वो दूसरा भी नहीं। सब डर जाते हैं। अगले दिन से उस फ्लैट में अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। जो भी बाथरूम में घुसता है वह कुछ सेकंड के लिए अपनी परछाई खो देता है। एक नया किराएदार आता है, अमित। वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात ठीक 2 बजे वह बाथरूम जाता है। आईने में देखते ही वह देखता है कि उसका प्रतिबिंब आंख मारता है, लेकिन वह खुद आंख नहीं मारता। फिर प्रतिबिंब धीरे धीरे कहता है, धन्यवाद, मुझे बाहर निकलने दिया। अगले दिन सुबह अमित सामान्य रूप से बाहर निकलता है, लोगों से बात करता है, सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन जब वह अकेला होता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ जाती है और वह फुसफुसाता है, अब मैं बाहर और तू अंदर। अमित का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह अब पहले जैसा बात नहीं करता। आंखों की दृष्टि खाली है और हमेशा आईने के सामने खड़ा रहता है। एक दिन उसके बगल के फ्लैट का एक लड़का देखता है अमित आईने के सामने खड़े होकर किसी से बात कर रहा है, लेकिन घर में और कोई नहीं है। वह धीरे धीरे कहता है, एक और चाहिए, तभी दरवाजा पूरा खुलेगा। पुलिस ने फिर से जांच शुरू की। इस बार उन्होंने फ्लैट के पुराने रिकॉर्ड खोजे। पता चला कि इस फ्लैट में पहले एक आईना कारीगर रहता था जो दावा करता था वह ऐसा आईना बना सकता है जिसमें इंसान की आत्मा को कैद किया जा सके। एक दिन अचानक वह गायब हो गया और वही आईना उसका आखिरी काम था। एक पुलिस अधिकारी रात में अकेले उस फ्लैट में जाता है। वह आईने के सामने खड़ा होता है। कुछ देर बाद वह देखता है कि उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। फिर प्रतिबिंब कहता है, हम सिर्फ एक नहीं हैं, हम बहुत सारे हैं। अचानक आईने के अंदर अनगिनत चेहरे दिखाई देते हैं, चिल्ला रहे हैं, बाहर आना चाहते हैं। अगले दिन खबर फैलती है, उस फ्लैट को
सील कर दिया गया है। दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा है डू नॉट एंटर। लेकिन कुछ दिनों बाद बगल की इमारत में रहने वाला एक व्यक्ति कहता है वह रात को अपने बाथरूम में खड़ा था। अचानक उसके शीशे में एक अजनबी चेहरा तैरने लगता है और बहुत धीरे से कहता है हम बाहर निकल गए हैं। उस घटना के बाद से सिर्फ उस फ्लैट में ही नहीं, पूरी बिल्डिंग में ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक महिला ने कहा वह हर दिन सुबह आईने में अपना चेहरा देखती है, लेकिन एक दिन उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था जब वह रो रही थी। एक और कहता है उसका बच्चा आईने के सामने खड़े होकर किसी के साथ खेल रहा है। उसने पूछते ही बच्चे ने कहा वो मेरे नए दोस्त हैं, वे आईने के अंदर रहते हैं। एक दिन बिल्डिंग के एक बूढ़े व्यक्ति ने सभी को बुलाकर कहा सुनो, इस चीज को रोकने के लिए एक नियम मानना होगा। सभी डरकर पूछते हैं क्या नियम? बूढ़ा धीरे धीरे कहता है रात 2 बजे के बाद कोई भी आईने में नहीं देखेगा, और अगर आप देखते हैं कि प्रतिबिंब आपको कॉपी नहीं कर रहा है, वह रुक जाता है, तो तुरंत आंखें बंद कर लें, नहीं तो आपको देख लेंगे। लेकिन क्या हर कोई नियम मानता है? नहीं। एक कॉलेज छात्र रवि इन सब पर विश्वास नहीं करता था। एक रात ठीक 2 बजे वह जानबूझकर आईने के सामने खड़ा होता है। वह अपनी ओर देखकर कहता है देखूं तो क्या होता है? कुछ नहीं होता। वह हंसती है, लेकिन तभी उसका प्रतिबिंब हंसना बंद कर देता है। रवि धीरे धीरे समझता है वह हंस रही है, लेकिन आईने के अंदर वाली एकदम चुप। फिर प्रतिबिंब धीरे धीरे सिर झुकाकर कहता है तू खुद ही चली आएगी या मैं खींच लूं। कर्मत्र डर से पीछे हट जाता है। उसका दिल धड़क रहा है। वह आंखें बंद करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता, जैसे कोई उसे जबरदस्ती आईने की ओर देखने को मजबूर कर रहा है। अचानक आईने के अंदर का नंबर का हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह कांच के अंदर ही नहीं रुकता। धीरे धीरे हाथ आईने के बाहर निकल आता है। न्यू सिर्फ चीखना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज से कोई शब्द नहीं निकलता। अगले दिन सुबह रवि को सामान्य लगता है। वह कॉलेज जाता है, दोस्तों के साथ हंसता है, सब ठीक है। लेकिन उसका एक दोस्त ध्यान देता है रवि आईने में नहीं देख रहा है। एक बार उसे जबरदस्ती आईने के सामने ले जाने पर रवि अचानक चिल्ला उठता है वह मैं नहीं हूं। रात के 2 बजे रवि अकेला बैठा रहता है। अंधेरे कमरे में केवल आईना दिखाई दे रहा है। अचानक आईने के अंदर से आवाज आती है तूने बहुत देर कर दी। आईने के अंदर अब असली रवि फंसा हुआ है। वह रो रहा है, हाथ ठोक रहा है, और बाहर खड़ा रवि धीरे धीरे हंस रहा है। अब केवल एक नहीं, 1, 2, 3 धीरे धीरे पूरे बिल्डिंग के लोग बदलना शुरू हो जाते हैं। जो लोग रात में आईने में देखते हैं वे पहले जैसे नहीं रहे। वे सब एक ही काम कर रहे हैं, नए लोगों को ढूंढ रहे हैं। एक दिन बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है रात 2 बजे सभी फ्लैटों की लाइटें एक साथ जल उठती हैं और हर कमरे में लोग आईने के सामने खड़े हैं। एक साथ धीरे धीरे सब एक ही बात कह रहे हैं दरवाजा खुल गया है। सीसीटीवी घटना के बाद सब डर से कांपने लगते हैं। ठीक तभी एक बूढ़ा आदमी बिल्डिंग में आता है। वह खुद ही कहता है इस आईने का अभिशाप मैं जानता हूं। सब हैरान होकर पूछते हैं आप कौन हैं? बूढ़ा धीरे से कहता है मैं उस आईना कारीगर का बेटा हूं। बूढ़ा कहने लगा मेरे पिता साधारण कारीगर नहीं थे, वे विश्वास करते थे आईना सिर्फ प्रतिबिंब नहीं दिखाता, आत्मा का दरवाजा खोल सकता है। वह एक विशेष आईना बनाते थे जहां मनुष्य अपने दूसरे रूप के साथ जुड़ सकता है। लेकिन एक दिन एक आदमी उस आईने के सामने खड़ा होकर अपने डार्क साइड को देख लेता है और वो दूसरा रूप आईने के अंदर से बाहर आना चाहता है। बूढ़ा कहता है वो पहला इंसान खुद ही अपनी जगह खो देता है। उसका शरीर उसी का प्रतिबिंब हथिया लेता है और असली इंसान आईने के अंदर फंस जाता है। इसके बाद से
जो भी आईने में अपने प्रतिबिंब के साथ ज्यादा देर तक आंखें मिलाता है वो धीरे धीरे अपनी जगह खोने लगती है। सब डर के मारे पूछते हैं, तो बचने का उपाय क्या है? वृद्ध धीरे से बोलता है, 3 नियम है। रात 2 बजे के बाद आईने में नहीं देखना है, अपनी परछाई की आंखों में ज्यादा देर तक नहीं देखना है, और अगर परछाई अपने आप हिलती है तो समझ लो वो तुम नहीं हो। एक पूछता है, तो अब इतने लोग क्यों बदल रहे हैं? बूढ़ा चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, क्योंकि यह आईना अब अकेला नहीं है, सब हैरान। मतलब? बूढ़ा कहता है, जो लोग बदले हैं वे अब नए आईने बना रहे हैं। अचानक एक महिला चीख उठती है, मेरे घर का आईना, पहले ऐसा नहीं था। सब दौड़ जाते हैं, देखते हैं, साधारण सा एक आईना, लेकिन उसके अंदर एक चेहरा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। सब डर के मारे एकजुट हो जाते हैं। बूढ़े कारीगर का बेटा कहता है, इसे रोकने के लिए मूल दर्पण को तोड़ना होगा। कोई पूछता है, तोड़ने से क्या खत्म हो जाएगा? वह सिर हिलाता है, नहीं, जो तोड़ेगा वह वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि दर्पण के टूटने के साथ ही अंदर की सब चीजें बाहर आना चाहेंगी। रात के 2 बजे हैं। बिल्डिंग के कुछ बहादुर लोग उस पुराने फ्लैट में प्रवेश करता है। कमरे के अंदर ठंडक, चारों ओर आईना ढका हुआ कपड़े से। बूढ़ा कहता है, कोई कपड़ा नहीं हटाएगा, सिर्फ मूल आईना ढूंढो। अचानक सारे कपड़े एक साथ गिर जाते हैं, चारों ओर सिर्फ आईना, और हर एक में अलग अलग लोग खड़े हैं। हर आईने के अंदर का रिफ्लेक्शन एक साथ बात करना शुरू करता है, हमें मुक्ति दो। फिर सब एक साथ हंसने लगते हैं। एक आदमी डर से भागने जाता है, लेकिन दीवार से टकरा जाता है, क्योंकि वह दीवार नहीं है, एक आईना था, और उसे धीरे धीरे अंदर खींच लिया जाता है। बूढ़े कारीगर का बेटा आगे बढ़ता है। वह कहता है, यह गलती मेरे पिता की है, अंत भी मुझे ही करना होगा। वह हथौड़ा उठाता है, मूल दर्पण के सामने खड़ा होता है, आखिरी बार कहता है, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, और जोर से प्रहार करता है। क्रैक, एक पल में सब शांत, सारे दर्पण टूट जाते हैं, कमरा अंधेरा हो जाता है। कुछ देर बाद सब देखते हैं, सब ठीक हो गया है, कोई अब रिफ्लेक्शन नहीं खो रहा है। अभिशाप समाए। कुछ दिनों बाद एक आदमी नए फ्लैट में रहने आता है। सब कुछ एकदम सामान्य है। वह बाथरूम में जाता है, हल्के से आईने की ओर देखता है, खुद को ही देखता है। वह हंसता है, चेहरा धोने के लिए नीचे देखता है, फिर दोबारा आईने की ओर देखता है। इस बार उसकी परछाई 1 सेकंड देर से आंखें झपकाती है। वह आदमी रुक जाता है, वह अपनी आंखें झपकाता है, लेकिन आईने के अंदर वाला एकदम स्थिर है। कुछ सेकंड बाद परछाई धीरे धीरे सिर झुकाती है और बहुत धीरे से फुसफुसाती है, क्या तुझे यकीन है कि तू ही बाहर है? आज रात जब तुम आईने में देखोगे, एक बार अच्छी तरह देखो, वो सचमुच तुम हो या कोई तुम्हारे जैसा खड़ा हो गया है।